डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग मार्केट न्यूज़ में टीवीएस कंपनी का न्यूज़ कवर करेंगे और इस न्यूज़ के माध्यम से हम लोग इंग्लिश भी सीखेंगे और इस न्यूज़ में जो हार्ड वर्क है, हार्ड वर्ड है और जो फ्रेज है उसके बारे में भी सीखेंगे, उसका यूजेज कैसे होता है और मार्केट न्यूज़ का एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे कि इस न्यूज़ का मुख्य सार क्या है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। न्यूज़ है टीवीएस मोटर शेयर। टीवीएस मोटर शेयर इन फोकस आफ्टर 3 व्हीलर्स पोर्टफोलियो लॉन्च इन मैक्सिको। अब यहाँ पे ये आपका न्यूज़ का हेडलाइन है, मुख्य लाइन है, टीवीएस कंपनी का शेयर, ठीक ना, इन फोकस आफ्टर 3 व्हीलर्स पोर्टफोलियो लॉन्च इन मैक्सिको। मतलब अब सबसे पहले इस हेडलाइन का हम लोग मुख्य हार्ड वर्ड को देख लेते हैं। हार्ड वर्ड है आपका शेयर। शेयर तो आप जैसा सभी जान रहे हैं, ठीक ना, कंपनी का शेयर है ना। फोकस, ये वर्ड आपको जानना है। फोकस, फोकस का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना, है ना। फोकस में होना मतलब ध्यान केंद्रित होना, ध्यान केंद्रित होना, ध्यान केंद्रित केंद्रित ध्यान केंद्रित होना। तो यहाँ पे बोल रहा है टीवीएस मोटर शेयर इन फोकस आफ्टर 3 व्हीलर्स पोर्टफोलियो लॉन्च इन मैक्सिको। मतलब मैक्सिको में पोर्टफोलियो लॉन्च, मतलब पोर्टफोलियो का मतलब हुआ, पोर्टफोलियो का मतलब होता है निवेशक का संग्रह, है ना। जैसे हम 5 शेयर खरीदे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का 5 शेयर खरीदे, तो ये हमारी क्या बन गया, पोर्टफोलियो बन गया, है ना। तो उसी तरह एक आदमी है, वो डिफरेंट डिफरेंट काम करता है, तो उसके अंदर में एक लिस्ट बन जाती है, उसी को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है प्रक्षेपित करना या शुरू करना। लॉन्च का मतलब प्रक्षेपित करना या शुरू करना। तो अब हम लोग इस हेडलाइन का फुल ट्रांसलेशन देखते हैं, वो है आपका, ठीक ना, टीवीएस मोटर मैक्सिको में अपने पोर्टफोलियो, ठीक ना, अपने पोर्टफोलियो ये 3 व्हीलर, 3 व्हीलर मतलब 3 पहिए वाले, ठीक ना, व्हीकल को लॉन्च करने, शुरू करने के बाद ये क्या हुआ, शेयर ध्यान केंद्रित में आया, फोकस हुआ, ठीक ना, फोकस में आया है, आदमी के ध्यान में आया है। ये अपनी मतलब बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, विस्तृत कर रही है टीवीएस मोटर। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे देखते हैं और इसमें से आपका, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या है। तो पहला है टीवीएस मोटर शेयर प्राइस, है ना। टीवीएस मोटर का शेयर प्राइस क्या है के बारे में, द इंडियन ऑटोमेकर लॉन्च्ड 2 न्यू 3 व्हीलर्स मॉडल इन मैक्सिको, है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टीवीएस मोटर का जो प्राइस है, भारतीय, द इंडियन मेकर, है ना, इंडियन मेकर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड देखते हैं, तो ऑटो मेकर, है ना। ऑटो मेकर का मतलब क्या होगा बच्चे, ऑटो मेकर का मतलब होता है वाहन निर्माता, ठीक ना। ऑटो मेकर का मतलब होता है वाहन, वाहन निर्माता, वाहन निर्माता। थोड़ा देख लेना डियर फ्रेंड्स, थोड़ा ये नहीं हो पा रहा है, निर्माता, वाहन निर्माता, है ना। तो भारतीय वाहन निर्माता लॉन्च किया मतलब शुरू किया 2 न्यू 3 व्हीलर मॉडल, ठीक ना, 2 नई 3 पहिए वाले नमूना, ठीक ना। मॉडल्स का मतलब होता है नमूना या प्रतिरूप, है ना। तो 3 पहिए वाले वाहन का क्या किया, लॉन्च किया, शुरू किया। ये किस देश में किया, मैक्सिको में। ये मैक्सिको देश है, तो इस देश में मैक्सिको, मैक्सिको है ना, मैक्सिको देश में ये कंपनी अपनी 3 व्हीलर मॉडल लॉन्च किया है, प्रदर्शित किया है, शुरू किया है। अब हम लोग यहाँ पे सिनॉप्सिस देखते हैं इसका। अब सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, तो सिनॉप्सिस का मतलब होता है, ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस का मतलब होता है सार, है ना। सार का मतलब क्या होता है कि मुख्य बातें, इस कंपनी का मुख्य बातें क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे पहला है टीवीएस मोटर शेयर प्राइस, है ना। टीवीएस मोटर का शेयर प्राइस क्या है, मतलब प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है कीमत, है ना, कीमत। तो यहाँ टीवीएस मोटर शेयर का कीमत, द कंपनी लॉन्च द व्हीकल्स इन ओकाका विथ प्लान्स टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर नेक्स्ट मंथ थ्रू मोटोमैक्स इट्स ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन द एरिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कंपनी लॉन्च किया है, टीवीएस मोटर लॉन्च किया है, शुरू किया है व्हीकल्स इन ओकाका में, ओकाका में वाहन वाहन को लॉन्च किया है, मतलब 3 व्हीलर वाहन, विथ प्लान टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स नेक्स्ट मंथ थ्रू
मोटोमैक्स इट्स ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन द एरिया। अब हम लोग यहाँ इस सिनोप्सिस का मुख्य सार का ट्रांसलेशन देखते हैं। क्या है कि कंपनी ने ओकिस्को, ठीक ना, ओकिस्को में व्हीकल लॉन्च किया, मतलब शुरू किया, विथ प्लान टू मेक देम, उनको अवेलेबल टू कंज्यूमर नेक्स्ट मंथ थ्रू द मोटोमैक्स, है ना, मोटोमैक्स भी नेम है, मोटोमैक्स के जरिए, ठीक ना, मोटोमैक्स के द्वारा अगले महीना उपभोक्ताओं, कंज्यूमर मतलब क्या होता है, उपभोक्ता, ठीक ना, जो इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ इसका ट्रांसलेशन, मोटोमैक्स के जरिए अगले महीना कंज्यूमर के लिए, ये उन लोगों को एक प्लान बनाने के साथ, है ना, प्लान के द्वारा उन लोगों को अवेलेबल करवाया जाएगा अगले मंथ से मोटोमैक्स में, इट्स ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन द एरिया। अब यहाँ पे इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है वितरक, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है वितरक, जो इसके, अब देखो, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो कंपनी गाड़ी बनाती है, जो भी वाहन बनाती है या कोई भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर होलसेल होता है, फिर रिटेलर में आता है। तो उसी तरह यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, ठीक ना, अपने आधिकारिक वितरक के एरिया में ये अपने 3 व्हीलर मोटोमैक्स में अगले महीना अपने उपभोक्ताओं को अवेलेबल करवाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है शेयर ऑफ टीवीएस मोटर आर सेट टू बी इन फोकस ऑन फ्राइडे आफ्टर द इंडियन ऑटोमेकर लॉन्च 2 न्यू 3 व्हीलर्स मॉडल, टीवीएस किंग डुरामैक्स प्लस एंड टीवीएस किंग डीलक्स प्लस इन मैक्सिको, मार्किंग इट्स द लेटेस्ट पुश इनटू द लैटिन अमेरिका मार्केट। अब हम लोग इसका पहले हार्डवर्ड देखेंगे फिर फुल ट्रांसलेशन। मतलब ऑन फ्राइडे, है ना, मतलब फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे का मतलब हुआ फ्राइडे को, आज सैटरडे है, मतलब कल के दिन में फ्राइडे को, आफ्टर इंडियन ऑटोमेकर का मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑटोमेकर का मतलब होता है वाहन निर्माता, है ना, मतलब भारतीय वाहन निर्माता के बाद लॉन्च किया, है ना, 2 न्यू 3 व्हीलर मॉडल, मतलब 2 नई 3 व्हीलर मॉडल ये कंपनी शुरू की, है ना, 2 नई मॉडल कंपनी शुरू की। वो कंपनी का जो 2 मॉडल शुरू किए हैं वो नाम है आपका टीवीएस किंग डोरामैक्स प्लस, एक मॉडल का नाम हुआ, दूसरे मॉडल का टीवीएस किंग डीलक्स प्लस, ठीक ना, टीवीएस किंग डीलक्स प्लस, ये 2 मॉडल ये टीवीएस कंपनी शुरू कर रही है, कहाँ पे, मैक्सिको में, मेकिंग इट्स लेटेस्ट पुश, और ये मार्किंग है, ये चिन्हित किया है, ठीक ना, अपने पहचान बनाता है, अपने पहचान बनाते हुए, मार्किंग मतलब पहचान बनाते हुए, अपने लेटेस्ट का मतलब हाल में या अभी अभी क्या किया है, अपनी पहचान बनाते हुए पुश इनटू द लैटिन अमेरिका मार्केट, और ये अपने लैटिन अमेरिका मार्केट में अपनी मार्किंग दिखाया, मतलब पहचान दिखाया। अब यहाँ पे हम लोग फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। फ्राइडे को भारतीय ऑटोमेकर के बाद 2 नई 3 व्हीलर मॉडल को शुरू किया, वह मॉडल है आपका टीवीएस किंग डोरामैक्स प्लस और सेकेंड है आपका टीवीएस किंग डीलक्स प्लस, ये मैक्सिको में शुरू हुआ। ये इसके अपने पहचान हाल में, जो ये कंपनी है टीवीएस कंपनी हाल में कहाँ पे, द लैटिन अमेरिकन मार्केट में पहचान बनाया है। नेक्स्ट है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है द कंपनी अनवेल्ड द व्हीकल्स इन द ओकाका विद प्लान्स टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स नेक्स्ट मंथ थ्रू मोटोमैक्स इट्स ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन द रीजन। सबसे पहले अब हम लोग यहाँ हार्ड वर्ड को कवर करेंगे। हार्ड वर्ड आपका है अनवेल्ड, है ना, अनवेल्ड का मतलब होता है पर्दा उठाना, या वेल्ड मतलब होता है घूंघट, है ना, तो घूंघट या यहाँ मेन है पर्दा उठाना, मतलब कंपनी अनवेल्ड द व्हीकल को क्या किया, अनवेल्ड मतलब पर्दा उठाना, तो यहाँ क्या सेंस होगा, इसका सेंस यहाँ हो सकता है कि द कंपनी अनवेल्ड द व्हीकल की पर्दा उठाया, मतलब लॉन्च किया, है ना, लॉन्च किया इन ओकाका विथ प्लान टू मेक देम अवेलेबल टू कंज्यूमर नेक्स्ट मंथ थ्रू मोटोमैक्स, ठीक ना, मोटोमैक्स के द्वारा अगले महीना अपने उपभोक्ताओं को मुहैया करवाएंगे एक प्लान के तहत, एक प्लान के साथ में क्या कराएंगे, ऑटोमैक्स के द्वारा अपने कंज्यूमर को मुहैया कराएंगे, अवेलेबल मतलब उपलब्ध करवाएंगे, इट्स ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन द रीजन, है ना, और यह जो आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा उस कंपनी के, टीवीएस कंपनी के जो आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उस रीजन में, अपने उस रीजन में, ऑटोमैक्स के रीजन में, मैक्सिको के रीजन में क्या होगा, उनके आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। रीजन का मतलब होता है क्षेत्र, है ना, रीजन मतलब क्षेत्र।
अब ये रीजन एक ये रीजन होता है REASON, रीजन मतलब ये रीजन का मतलब होता है कारण, और ये रीजन मतलब क्षेत्र। तो ये कंपनी अपने क्षेत्र में अपने आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा ऑटोमैक्स के जरिए वो अगले महीना क्या अपने कंज्यूमर को अवेलेबल करवाएंगे अगले महीना से। द TVS डोरामैक्स प्लस, जो ये 2 मॉडल बनाई है कंपनी, द TVS किंग डोरामैक्स प्लस फीचर, इसका जो फर्स्ट फीचर है डोरामैक्स प्लस का फीचर होंगे, फीचर मतलब क्वालिटी गुण है ना, फीचर का मतलब होता है क्वालिटी या गुण, 225 सीसी का होगा, ठीक ना। ये जो गाड़ी होगी वाहन होगी 225 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन होगी, है ना। नेक्स्ट है LED हैंड लैम्प होगा, ट्यूबलेस टायर होंगे, एडिशनल स्टोरेज ऑप्शन होगा, और वाइल द TVS किंग, जबकि और दूसरी है, ये तो फर्स्ट मॉडल का क्वालिटी है, फीचर है, क्या क्या फीचर है डियर फ्रेंड्स, तो इसका है 225 सीसी लिक्विड कूल्ड इंजन होगी, लेड हेड लैम्प होगा, ट्यूबलेस टायर होंगे, और एडिशनल स्टोरेज ऑप्शन होगा। और दूसरी है आपका मॉडल TVS डिलक्स प्लस इज इक्विप्ड विथ अ 200 सीसी इंजन टू वन टच स्टार्टिंग फंक्शनलिटी। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ इक्विप्ड मतलब पूरी तरह से सुसज्जित होगी, ठीक ना, सुसज्जित, इक्विप्ड मतलब सुसज्जित होता है। और एक है आपका हार्ड वर्ड में मैं लेता हूँ फंक्शनलिटी, है ना। फंक्शनलिटी का मतलब हुआ आपका कार्य क्षमता, है ना। फंक्शनलिटी का मतलब हुआ कार्य क्षमता, कार्य क्षमता, है ना, मतलब कार्य करने की ताकत। अब जो डिलक्स प्लस है ये पूरी तरह से लेस होगी, मतलब सुसज्जित होगी। जो डिलक्स प्लस है वो 200 सीसी इंजन होगी, और वन टच स्टार्टिंग होगा, एक बार टच करने के बाद वो स्टार्ट होंगे, और ये पूरी तरह से कार्य क्षमता में होगी। नेक्स्ट है मार्टिन कॉर्सन स्काई बिजनेस हेड फॉर लैटिन अमेरिका एट TVS मोटर हाईलाइटेड द कंपनीज लॉन्ग स्टैंडिंग expertise, the three-wheeler segment, and the expressed confidence in new models appeal to Mexican consumers। अब यहाँ पे हम लोग हार्ड वर्ड को पहले कवर करते हैं। तो हार्ड वर्ड में आपका हम लेते हैं हाईलाइटेड का मतलब क्या होगा, तो हाईलाइटेड का मतलब होता है विशेष ध्यान आकर्षित करना, है ना। तो ये जो TVS मोटर की जो वाहन है वो विशेष ध्यान आकर्षित करेंगे कंपनी के लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपर्टीज, इनके जो लंबी अपनी इस क्षेत्र में जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, एक्सपर्टीज है, उसका ये हाईलाइटेड करेंगे, अपनी क्वालिटी को और भी ज़्यादा बेटर करके अपने कंज्यूमर को, अपने उपभोक्ताओं को देंगे। एक्सपर्टीज मतलब होता है विशेषज्ञता। जो इनके पास बड़े बड़े इंजीनियर हैं उनकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्ट है बनाने में, अनुभव है, वो चीज़ देखने के लिए इस व्हीकल में मिलेंगे। अब यहाँ पे द थ्री व्हीलर सीगमेंट है ना। सीगमेंट का मतलब होता है भाग, एंड एक्सप्रेस, ठीक ना। थ्री व्हीलर सीगमेंट मतलब ये 3 व्हीलर का जो भाग है, ये गाड़ी मतलब व्हीकल है, ठीक ना, वाहन है, वो एक्सप्रेस्ड मतलब ये व्यक्त करते हैं, बताते हैं कॉन्फिडेंस इन द न्यू मॉडल्स अपील्स टू द मैक्सिकन कंज्यूमर्स, मतलब ये अपने कॉन्फिडेंस को, विश्वास को एक नई मॉडल के तहत में ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब बताएंगे। अपील टू मैक्सिकन कंज्यूमर्स, अपील का मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, है ना। अपील का मतलब अनुरोध करना। मैक्सिकन मतलब मैक्सिको, है ना। मैक्सिको के रहने वाले अपने उपभोक्ताओं से अपील करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये थ्री व्हीलर को जो सीगमेंट है, भाग है, वो काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग एक्सपर्टीज़ के साथ, अपने लंबे एक्सपीरियंस के साथ उन लोगों को मुख्य आकर्षण बनेगा। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग देखते हैं कि इस स्टॉक का करेंट स्टॉक प्राइस क्या है। तो अभी ये जो स्टॉक है इसका करेंट प्राइस है 2226 रुपया 10 पैसा, है ना। अभी इतना का प्राइस चल रही है कंपनी का, और अभी 112.85% की गिरावट है। नेक्स्ट है आपका, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन्च हाईलाइट्स TVS मोटर्स कंटिन्यूड ग्लोबल एक्सपेंशन पर्टिकुलरली इन लैटिन अमेरिका। अब यहाँ पे हाईलाइट्स मतलब मुख्य बिंदु जो लॉन्च करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे, शुरू करेंगे TVS मोटर का कंटिन्यूड ग्लोबल एक्सपेंशन, मतलब पूरे ग्लोबल का मतलब होता है, ग्लोबल का मतलब है पूरे विश्व में, ठीक ना, पूरे विश्व में, ग्लोबल पूरे क्षेत्र में, एक्सपेंशन मतलब विस्तृत करेंगे, कंटिन्यू मतलब लगातार, मतलब हुआ कि ये जो हाईलाइट्स है, ये जो गाड़ी की वाहन की मुख्य बिंदु है TVS की, वो लगातार हर जगह अपनी क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, विस्तृत करेंगे, पर्टिकुलरली इन लैटिन अमेरिका, खास करके। पर्टिकुलरली का मतलब होता है खास करके, वो लैटिन अमेरिका में ये एक्सपेंशन करेंगे, विस्तृत करेंगे।
एज पार्ट ऑफ इट्स ब्रोडर मोबिलिटी स्ट्रेटजी। अब यहाँ एज पार्ट ऑफ मतलब के रूप में, ठीक ना, बॉर्डर मोबिलिटी स्ट्रेटजी के रूप में ये एक्सपेंशन करेंगे, मतलब विस्तृत करेंगे लैटिन अमेरिका में। मोबिलिटी का मतलब होता है बच्चे, मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, ठीक ना। और अब हम लोग आगे देखते हैं, मोबिलिटी का मतलब गतिशीलता, स्ट्रेटजी मतलब रणनीति, है ना। तो ये क्या है, एज पार्ट ऑफ बॉर्डर मोबिलिटी स्ट्रेटजी के तहत में लैटिन अमेरिका में एक्सपेंशन करेंगे खास करके। द कंपनी करेंटली ऑपरेट्स इन ओवर 80 कंट्रीज अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी हाल हाल में, करेंटली का मतलब होता है हाल हाल में, ठीक ना, अभी अभी ये जो कंपनी है टीवीएस मोटर, ये ऑपरेट करती है, मतलब संचालक करता है, ये कंपनी संचालक करती है अभी लगभग 80 कंट्रीज़ में, ठीक ना। इसकी जो कंपनी की एक्सपेंशन है, ये कंपनी फैल चुकी है 80 देशों में, पूरे एशिया में, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका, ये 4 महादेश कॉन्टिनेंट में ये फैल चुकी है। वन अब एशिया, सेकेंड अफ्रीका, थर्ड यूरोप और फोर्थ लैटिन अमेरिका, ये 4 कॉन्टिनेंट में, महादेश में इनकी पहुंच बन चुकी है। विथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, और अपने जो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है, मैन्युफैक्चर मतलब निर्माण करना, ठीक ना, ये जो बनाने की फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, वो इंडोनेशिया और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि आगे क्या है। इन रिसेंट ईयर टीवीएस हैज़ स्ट्रेंथेंड इट्स ग्लोबल प्रेजेंस थ्रू स्ट्रेटजिक इक्विजन्स इंक्लूडिंग यूके बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल्स एंड स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हार्ड वर्ड को देखेंगे और कुछ फ्रेज को। तो इन रिसेंट ईयर मतलब हाल हाल के सालों में, अभी अभी जो साल जो गुजर गए उसमें, टीवीएस हैज़ स्ट्रेंथेंड मतलब टीवीएस के पास ताकत हुई है, बनी है, इसके पास ताकत हुई, इट्स ग्लोबल प्रेजेंस, है ना। ग्लोबल प्रेजेंस का मतलब हुआ आपका पूरे देश में उपस्थिति इस स्ट्रेटजिक इक्विजन्स के जरिए, ठीक ना। इक्विजन्स का मतलब होता है प्राप्ति, इंक्लूडिंग, ये ग्लोबल प्रेजेंस स्ट्रेटजिक के जरिए ये प्राप्त किए पूरे देश में, मतलब फैल गए, ये टीवीएस के को एक ताकत बनी, और वो ये जैसा कि अभी हम लोग 4 कॉन्टिनेंट में देखें कि ये फैली है, तो ये अपनी ताकत से फैली, प्राप्त किया, पहुंच बनाई। इंक्लूडिंग यूके बेस्ड नॉर्टन, इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल करते हुए, ठीक ना, ये और भी देशों को शामिल करते हुए, जैसे यूके बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल, जो अपने लेटेस्ट जो जिसके चलते ये कंपनी फेमस हुई, वो है नॉर्टन मोटरसाइकिल एंड स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप के चलते ये पूरे देश में फैली। द कंपनी हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड मल्टीपल जेडी पावर अवार्ड फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी। अब ये कंपनी को अवार्ड भी मिला है, ठीक ना, नहीं, इसको अच्छे काम करने के लिए नवाजा भी गया है। मल्टीपल मतलब कई एक बार इसको प्राइज भी मिला है, वो प्राइज है आपको जेडी पावर अवार्ड, ठीक ना, जेडी पावर अवार्ड से इसको नवाजा गया है। फॉर किस लिए नवाजा गया, फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड क्वालिटी, ये जो कंपनी की व्हीकल वाहन की जो क्वालिटी है, गुण है, और कस्टमर मतलब उपभोक्ताओं के जो संतुष्टि है, उसके लिए इस कंपनी को अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट है आपका, ऑन थर्सडे टीवीएस मोटर शेयर्स क्लोज्ड 0.8% लोअर एट ₹2,341 ऑन द बीएसई। अब यहाँ बोल रहा है थर्सडे को यहाँ पे थर्सडे है ना, ऑन थर्सडे, जैसा कि हम लोग जानते हैं डे के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, है ना। तो यहाँ ऑन थर्सडे मतलब थर्सडे को टीवीएस मोटर शेयर बंद हुई निचले स्तर पर, वो है आपका 2341 रुपया पर बीएसई पर। द स्टॉक हैज़ राइजन 9.65% ओवर द पास्ट ईयर बट इज़ डाउन 14.67% इन द लास्ट 6 मंथ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी की स्टॉक बढ़ी है, ठीक ना, राइजन मतलब बढ़ी है ना, हैज़ राइजन का मतलब हुआ स्टॉक, ये कंपनी की स्टॉक बढ़ी है, कितना बढ़ी है, ओवर पास्ट ईयर, पिछले साल बढ़ी है कितना, 9.65%, लेकिन इट्स डाउन 14.6% इन द लास्ट 6 मंथ, लेकिन 6 महीने में ये कंपनी की जो शेयर है वो गिरी है, ठीक ना, डाउन आई है, कितना, 14.67% की गिरावट दर्ज की गई है। इन द पास्ट मंथ शेयर हैव गेन्ड 4.82% बट हैव डिक्लाइंड 3.32% इन द लास्ट वीक। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले महीना, ठीक ना, पिछले महीना शेयर प्राप्त किया, गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक ना, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है कि ये शेयर प्राप्त किया
8.2%। कौन से? इन द लास्ट मंथ, पिछले महीना। जैसे अभी आपका फरवरी चल रहा है, मतलब जनवरी में आपका 4.82% की बढ़ोतरी हुई इस कंपनी के शेयर में। लेकिन डिक्लाइन इन द लास्ट वीक, जो ये पिछले सप्ताह है, ये सप्ताह कंपनी 3.32% फिर से गिर गई है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन डाटा द कंसेशंस एवरेज टारगेट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर इज रुपीज ऑफ 2617 per share, which implies an upside potential of nearly 12% from the current levels. Out of the 38 analysts covering the stock, 18 recommend a buy rating, 12 suggest to the hold and 8 recommend sell। ठीक ना। अब हम लोग इसका यहाँ देखते हैं कुछ फ्रेज। तो पहला फ्रेज आपका यहाँ दिया अकॉर्डिंग टू, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन डाटा के अनुसार, ट्रेंड लाइन डाटा के अनुसार द कंसेंसस एवरेज टारगेट, जो इसका कंसेंसस मतलब आम सहमति जो है, कंसेंसस का मतलब हुआ आम सहमति है ना। तो एवरेज टारगेट ये जो कंपनी की है वो आपका जा सकती है, कंपनी की शेयर की प्राइस आपका 2617 रुपया एक शेयर का दाम पहुंच सकती है। विच इम्प्लाइज, जो संकेत करती है, इम्प्लाइज का मतलब होता है संकेत करना है ना, संकेत मतलब इशारा करती है या दिखाती है, एन अपसाइड पोटेंशियल, ठीक ना, ऊपर की तरफ क्षमता दिखाती है 12% की, 12% की ग्रोथ ये दिखा रही है कि इतना की ग्रोथ हो सकती है। करंट लेवल आउट ऑफ द 38 एनालिस्ट कवरिंग। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आउट ऑफ द 38 एनालिस्ट मतलब 38 एनालिस्ट के से, ठीक ना, 38 एनालिस्ट से, एनालिस्ट का मतलब होता है विश्लेषक, जो इसकी गणना करते हैं, जो इसका कंक्लूजन निकालते हैं, उसके अनुसार 12% की बढ़ोतरी हो सकती है। और उन लोग यहाँ पे स्टॉक को कवरिंग द स्टॉक 18 रिकमेंड, अब 18 ने, 38 में से 18 ने रिकमेंड किया है। दैट मीन्स रिकमेंड मतलब सुझाव देना, ठीक ना, सुझाव दिया है कि ये कंपनी रेटिंग दिया है 18 बाय का रेटिंग है ना, खरीदने का, और 12 सजेस्ट टू द होल्ड, और 12 जो है आपका क्या है, होल्ड करने का, कि कंपनी का जो शेयर है उसको होल्ड करके रखें, अपने पास रखें। और 8 ने क्या रिकमेंड किया है कि 8 में सेल कर दें, अगर है तो आपके पास, अगर इस कंपनी का शेयर है तो सेल कर दें। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में पूरी एनालिसिस किए। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की मार्केट न्यूज़ एनालिसिस और इंग्लिश सीखने के लिए। और डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि ये शेयर खरीदें। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रख सकते हैं। मेरी तरफ से कोई सुझाव नहीं है, क्योंकि मैं आपको केवल इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से ये वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद मैं आपको इसके कुछ चार्ट को मैं दिखाता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे टीवीएस मोटर का जो वीकली चार्ट है उस पर आ चुके हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि 2024 की जो हाई कितना तक लगाई थी ये कंपनी, और अभी क्या करंट प्राइस क्या है और क्या स्थिति बनती है, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी की सपोर्ट आ गई है, ठीक ना, कंपनी सपोर्ट पर ट्रेड कर रही है। कंपनी की मतलब यहाँ अभी कंपनी की जो करंट ये है, आप यहाँ देख पा रहे हैं 2100 है ना, 2161-62 रुपया, मतलब 60 रुपया, 2160 रुपया का आपका ये सपोर्ट है ना। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो नीचे और भी कंपनी जा सकती है। और यहाँ पे एक ग्रेट रेजिस्टेंस भी मुझे दिख रहा है, वो है आपका यहाँ इतना का है, ठीक ना, कितना है आपका 2407 रुपया का रेजिस्टेंस है। अगर इससे ऊपर कंपनी ट्रेड करने लगे तो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और आपका पहला टारगेट होगा, पहला टारगेट अगर बुल साइड में जाती है तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे आता है 2720 रुपया का लगभग, और नेक्स्ट टारगेट आपको 2949 रुपया का दिखता है, जो 52 वीक हाई है ना, मतलब पूरे साल का जो 2024 का हाई कंपनी लगाई है 2949 रुपया का वहाँ टारगेट है। और फर्स्ट टारगेट आपका 2704 रुपया का निकलता है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस के बाद आप वहाँ तक देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका सपोर्ट है कंपनी, अगर यहाँ से ट्रेड करके ऊपर जाती है 2183 रुपया से, तो हम यहाँ पहला टारगेट आएगा, सेकेंड टारगेट यहाँ आएगा आपका आता है 2733 रुपया का, और थर्ड टारगेट आपका आता है 2949 रुपया का।
डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी डिफरेंट कंपनियों की मैं इस चैनल में अपलोड करूंगा और करता हूं। तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर दें। डियर फ्रेंड्स, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट जोखिम भरा होता है और आपको पहले जानना है, सीखना है, उसके बाद ही आपको इसमें ट्रेडिंग करना है और लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है। तो अच्छा है, मेरी तरफ से ये सुझाव है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन, कोई सुझाव नहीं है कि आप ये शेयर को खरीदें। केवल ये इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ से ये वीडियो को बनाया गया है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसके बारे में, और मैं इंग्लिश की वर्ड को कवर किया हूँ और कंपनी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।